जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि एक तरफ कर्म योगी तो एक तरफ कर्म भोगी। दोस्तों, मैं इसका पूर्णतः आपको विश्लेषण करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट मिस मत कर देना। बिल्कुल बारीकी विश्लेषण इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इनकी विचारधारा है। इसमें मोदी और योगी की एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। इन्होंने धर्म के विस्तार के लिए, राम मंदिर हो या जो भी कार्य किए, इन्होंने धर्म के विस्तार के लिए कार्य किए हैं। और जहाँ धर्म और पुरुषार्थ होता है ना, वहाँ विजय होती है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू बस तीर बाण चलाए जा, ये जीत निश्चित हो चुकी है, क्योंकि इनको मार मैं रहा हूँ, तू नहीं मार रहा। इसी प्रकार भगवान के जो कार्य होते हैं ना, जैसे राम मंदिर जैसा बड़ा कार्य जो 550 साल से रुका हुआ था, तो जो भगवान का जो कार्य होता है ना, वो भगवत कृपा से होता है। लेकिन उसके लिए वो एक पात्र चुनते हैं। जैसे उन्होंने एक अर्जुन को चुना था। अर्जुन ने कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ और सिर्फ भगवान का अवलंबन लिया। लेकिन कौरवों के पास कितनी बड़ी सेना थी। कौरवों ने क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण से 18 चुनी सेना, सब कुछ मांग लिया, लेकिन भगवान को नहीं मांग पाए। तो इन्होंने भगवान के जो ये भगवत कार्य में जो इन्होंने कार्य किया है ना, तो इन्होंने धर्म का अवलंबन लिया है, भगवान का सहारा लिया है। इसलिए इनके साथ दैवी शक्तियां हैं। इनकी आत्मशक्ति बहुत प्रबल है, और आत्मशक्ति जो है ना, वो किरण है परमात्म शक्ति की। दूसरी तरफ ये कर्म भोगी किस प्रकार से है? इनकी आत्मशक्ति गिर गई है। इनके अंदर सत्ता की जो लालसा है ना, और सत्ता की लालसा के चक्कर में क्या होता है कि ये जितने भी पाप कर्म होते हैं या जो भी घोटाले होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि उनके अंदर ना ये धारणा है कि संसार इकट्ठा करने से हमें सुख मिलेगा। और इनके अंदर धारणा है सेवा भावना की। सेवा भावना में इसलिए थकान नहीं होती। आपने देखा होगा, ये कभी छुट्टी नहीं करते, कोई रेस्ट नहीं है, कोई आराम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक प्रयासरत क्यों रहते हैं? क्योंकि सेवा से आनंद मिलता है, इनके अंदर थकान नहीं आती, क्योंकि सेवा में थकान नहीं है। और जहाँ स्व सुख वासना होती है, वहाँ थकान होती है। इसलिए ये छुट्टियों पे बाहर चले जाते हैं या घूमने चले जाते हैं। या इनको, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब आप दुखी होते हो तभी तो आप बाहर कहीं सुख की भावना के लिए जाते हो ना। तो इसलिए इनकी आत्मशक्ति गिर गई है, क्योंकि ये श्रेय मार्ग के पथिक नहीं है, और ये प्रेय मार्ग के पथिक है। एक दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रेय, एक श्रेय। श्रेय मतलब अध्यात्म की ओर, और प्रेय मतलब संसार की ओर। तो इन्होंने संसार को सर्वाधिक सब कुछ अपना मान लिया है, और संसार में सुख बुद्धि इनकी मान चुके हैं। और चूंकि ये धर्म के अवलंबन लेते हैं, तो धर्म में क्या होता है? पहले परिश्रम होता है और बाद में मिठास होती है। और अधर्म के रास्ते में पहले मिठास होती है और बाद में असफलता आती है। तो इन लोगों ने पहले सत्ता का सुख भोग लिया है, इसलिए आज असफलता ये चख रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया है कि पहले प्रयासरत रहे हैं, राम मंदिर है या किसी भी के कार्य के लिए 2014 से पहले इन्होंने बहुत संघर्ष करे हैं। संघर्ष करते करते इनकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि भगवान पहले तितिक्षा लेते, प्रतीक्षा होती है, तब वो चीज़ें फलीभूत होती है। तो इनकी तो जीत इसलिए भी निश्चित है क्योंकि दैवी शक्ति इनके साथ लगी हुई है। इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा है। इन लोगों की विचारधारा नहीं है। जैसे एक ये अरविंद केजरीवाल जी है, इनकी विचार की कुछ भी विचारधारा नहीं है। जो भी कहते हैं उसके ठीक उलट करते हैं। कभी दूसरों में दुर्भावना करते हैं कि ये भ्रष्टाचारी आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। दूसरा फिर क्या है, राम मंदिर के लिए की जगह स्कूल बना देते है ना, और आज कह रहे हैं कि जय हनुमान, क्योंकि इनके कभी ये जनेऊ धारण कर लेते हैं। तो सब लोगों को समझ आता है कि अगर इनको जीतना है ना, मोदी को हराना, अगर इनको मोदी को हराना है ना, तो इनको सबसे पहले भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा। तब दैवी शक्ति इनके साथ काम करेगी। और जितनी धर्म को धारण कर लेंगे, उतनी मोदी का विरोध नहीं करेंगे। ये मोदी का विरोध करते करते अधर्म के रास्ते में चले जाते हैं, कभी सेना को गाली देते हैं। क्योंकि जब आप अधर्म के रास्ते में होते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी बुद्धि विपर्जय होती है, आपका विवेक वो नष्ट होता है। तो आप गलत बयान दे दे के फंसते जाते हैं, और उसी का फायदा मोदी एंड योगी उठाते हैं। दोस्तों, दो प्रकार की विचारधारा होती है। एक होता है कि बस हम ही ठीक है, और एक विचारधारा ये है कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये भी हमारे ही भाई हैं, इनके प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी राम बसते हैं। जाने अनजाने पता क्या होता है, जो सनातनी होता है ना, या कुछ भी होता है, वो इनके प्रति दुर्भावना करता है। नहीं 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 नहीं, दुर्भावना किया क्योंकि आप अध्यात्म मार्ग के पथिक है। अगर दुर्भावना किया तो आपका मन मलिन हो जाएगा, और जहां मन मलिन हुआ वहां राम कैसे आ सकते हैं?
राम तो निर्मल के मन के साथी है ना, तो इनके प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे राम के ही भक्त है, जाने अनजाने मानते नहीं है। जैसे पापा को माँ का लोग बोल दिया, वो है तो पापा ही ना। इसी प्रकार ये भगवान राम को नहीं मानते, सुख को तो मानते हैं। ये संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, सत्ता से सुख मिलेगा, हर क्रिया सुख के लिए होती है ना, तो सुख ये भगवान में ना मांग के संसार को मान रहे हैं, इसलिए पराजित हो रहे हैं। अच्छा, इनके पास भले ही एजुकेशन है लेकिन संस्कृति नहीं है। हमारे जो सनातन संस्कृति जो है ना, जो सबको साथ लेके चलना, मतलब भगवान का अवलंबन लेना, इन्होंने संसद में भगवान राम के या जो धार्मिक ये चित्रण भी नहीं है। क्यों नहीं हुए? इसलिए तो इस बार सरकार चाहती है कि 400 पार आए और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत मिलके और इस प्रकार का कार्य किया जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको बारीकी विश्लेषण बता दिया कि ये कर्म भोगी है, इसलिए आज ये बेचारे दुखी हैं। और ये कर्मयोगी है, इन्होंने पहले बहुत प्रयास संघर्ष किया है और आज इसलिए इनको सफलता मिल रही। क्यों? क्योंकि दैवी शक्ति इनके साथ है, भगवान की दैवी शक्ति साथ है और धर्म के इनके साथ खड़ा था। राम मंदिर में आपने देखा कितने धर्मावलंबी या भगवान को मानने वाले कितने भक्तों ने इनको आशीष दिए। और ये भगवान की कृपा से ही ये चुने हुए आए हैं। कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। और इसलिए भगवान का इनके प्रति, इनके पीछे विशेष हाथ है, इसलिए ये जीत रहे हैं। ये बेचारे क्या है कि भगवान को ही कपोल कल्पित बता देते हैं, भगवान के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है, जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, कभी भक्त बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो ये जो नटवरलाल का जो ये लीला करते हैं ना, इसलिए ये बेचारे पराजित हो रहे हैं और होंगे, पराजित होंगे। जब तक ये भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, इनको जीतना असंभव ही है लगभग। तो मैंने बारीकी विश्लेषण बता दिया। ये कर्म भोगी है, इसलिए आज बेचारे दुखी हैं। ये कर्मयोगी है, पहले इन्होंने संघर्ष किया है, आज सफलता इनको मिल रही है। इन्होंने पहले मजे लिए हैं तो आज विफलता इनको मिल रही है। तो बारीकी से विश्लेषण कर दिया है, आगे और बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।